तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इस गीगर मुलर ट्यूब की कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो गीगर मुलर ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है और ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है स्टूडेंट्स बेसिकली मेटल की बनी हुई होती है। राइट फ्रेंड्स, क्या होती है स्टूडेंट्स? बेसिकली ये होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, और एक इसके मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स मेटल की। अब स्टूडेंट्स इस ट्यूब के एक्सिस पर एक थिन वायर लगाई जाती है स्टूडेंट्स, बहुत महीन वायर होती है स्टूडेंट्स, वो लगाई जाती है। अब स्टूडेंट्स ये जो महीन वायर होती है, जो थिन वायर होती है स्टूडेंट्स, इसको सपोर्ट देने के लिए और इसको ये सिलेंड्रिकल बाहरी सिलेंड्रिकल ट्यूब से अलग करने के लिए स्टूडेंट्स एक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एबोनाइट। एबोनाइट, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये दोनों स्टूडेंट्स जो लगे हुए हैं, यानी एक ये बाहरी होलो सिलेंडर और ये ट्यूब, अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों है कौन सी, एक ये होलो सिलेंडर और ये बीच वाली थिन वायर, ये बेसिकली स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। राइट, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बीच वाली थिन वायर है स्टूडेंट्स, इसको हम एक रेजिस्टेंस की सहायता से, राइट, एक रेजिस्टेंस की सहायता से HV हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। राइट स्टूडेंट्स, और इस HV बैटरी के स्टूडेंट्स नेगेटिव को हम इस बाहरी सिलेंड्रिकल ट्यूब से जोड़ देते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये जो लोड रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स जो हमने यहां पर लगा रखा है, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हम लेते हैं 500 किलो ओम के आसपास। टिपिकली वैल्यू हम कितने रखते हैं स्टूडेंट्स इसकी? 500 किलो ओम के आसपास। अब स्टूडेंट्स इस लोड रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर इस गीगर मुलर ट्यूब के कारण उत्पन्न वोल्टेज को हम इन दोनों सिरों के बीच में प्राप्त करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है स्टूडेंट जैसे ही इसके अंदर आयन प्रवेश करेंगे और इसके बाद में जो इस जीएम ट्यूब के द्वारा जो वोल्टेज प्राप्त होगी, राइट, या ऐसे कह सकते हो कि जैसे ही इसके अंदर कोई आयन प्रवेश करेंगे और इस आयन के प्रवेश के कारण जो भी इसके अंदर प्रक्रिया होगी और इसके कारण जो वोल्टेज क्रिएट होगी, वो वोल्टेज स्टूडेंट्स आपको लोड रेजिस्टेंस के यानी इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर प्राप्त होगी। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है स्टूडेंट्स, इसका जो इस फ्रंट वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसको हम माइका या फिर बेरिलियम से कवर कर देंगे। राइट, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो पोर्शन होता है हमारा, ये माइका या फिर बेरिलियम से मिलकर बना हुआ होता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि माइका या बेरिलियम जो होता है स्टूडेंट्स, माइका का भी इस्तेमाल करते हैं, बेरिलियम का भी इस्तेमाल करते हैं, ये एक लो डेंसिटी के मटेरियल होते हैं। अब स्टूडेंट्स जो अल्फा पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स, उसकी विभेदन क्षमता काफी कम होती है। राइट, अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर एक लो डेंसिटी का मटेरियल लगा हुआ है, माइका लगा हुआ है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स की ये जो अल्फा पार्टिकल है आसानी से इस पार्ट को पार करते हुए इस मेटेलिक सिलेंडर के अंदर पहुंच जाएगा और इसके कारण स्टूडेंट्स उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। राइट, जो भी इसके अंदर मैकेनिज्म होगा, जो भी रिएक्शन होगी, हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्या है स्टूडेंट्स कि इस प्रकार से इस जीएम ट्यूब की अल्फा पार्टिकल के डिटेक्शन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम माइका का इस्तेमाल करते हैं या बेरिलियम का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर स्टूडेंट्स गैस भरी जाती है। राइट, और इस गैस का स्टूडेंट्स जो 90% हिस्सा होता है, इतना स्टूडेंट्स जो 90% हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, वो बना होता है
नोबल गैसेस का, और नोबल गैसेस के रूप में स्टूडेंट्स हम ऑर्गन या फिर हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। और स्टूडेंट्स इसका जो 10% हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, वो बना होता है स्टूडेंट्स क्विंचिंग गैस का, क्विंचिंग गैस। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये क्विंचिंग गैस के रूप में हम स्टूडेंट्स इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, और इथेनॉल को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। राइट स्टूडेंट्स, और या फिर स्टूडेंट्स क्विंचिंग गैस के रूप में हम ब्रोमीन या क्लोरीन का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हेलोजेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, और हेलोजेंस के रूप में हम स्टूडेंट्स ब्रोमीन या फिर क्लोरीन का भी इस्तेमाल करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो गैसें भरी हुई होती है, इनका जो टोटल प्रेशर होता है स्टूडेंट्स वो बहुत कम होता है, वो 0.1 एटम यानी 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस ट्यूब में लो प्रेशर पर गैस भरी जाती है, और इस गैस के दो पार्ट होते हैं। इस गैस का जो 90% हिस्सा होता है स्टूडेंट्स वो बना होता है ऑर्गन या हीलियम का, और जो 10% हिस्सा बना होता है स्टूडेंट्स वो होता है क्विंचिंग गैस का, और क्विंचिंग गैस के रूप में हम इथेनॉल का भी इस्तेमाल करते हैं, और या फिर स्टूडेंट्स ब्रोमीन या क्लोरीन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यदि मान लिया जाए कि इस सेंट्रल वायर का, इस थिन वायर का रेडियस A है और इसका रेडियस B है, तो स्टूडेंट्स इस ज्योमेट्री के कारण इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी स्टूडेंट्स ER = V R ln B अपॉन A। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स वोल्टेज फिक्स है, ये B और A। राइट स्टूडेंट्स, ये इसकी रेडियस A और इसकी रेडियस B। स्टूडेंट्स ये दोनों फिक्स क्वांटिटीज हैं, तो इसके कारण स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सिस से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट्स वो एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। राइट स्टूडेंट्स, इसका इस इक्वेशन से आपको क्या पता लगा कि जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पॉइंट के एक्सिस से डिस्टेंस r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जैसे जैसे पॉइंट एक्सिस से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट से, इस एक्सिस से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी स्टूडेंट्स से लगातार कम होती जाएगी, इस प्रकार से। राइट स्टूडेंट्स, देख रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जिससे आप r का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है स्टूडेंट्स, ये कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने इसका कंस्ट्रक्शन देखा, बड़ा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स इसका, है ना। इसमें ये बेसिकली स्टूडेंट्स एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, और इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर जो है जो भी इसके अंदर गैस भरी रहती है, जो मटेरियल इसके अंदर भरे रहते हैं, वो मैंने सब मटेरियल के बारे में आपको बताया। अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज और है कि इसमें आर्गन का इस्तेमाल क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, या नोबल गैसेस का रूप में इस्तेमाल क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आर्गन गैस या फिर नोबल गैस आयोनाइज होती है तो उस केस में स्टूडेंट्स पॉजिटिव आयन मिलते हैं, और नेगेटिव आयन के रूप में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। राइट स्टूडेंट्स, इस जीएम ट्यूब की मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से है कि इसके अंदर जो गैस भरी रहती है वो जब आयनाइज होए तो उस केस में एक पॉजिटिव आयन मिलना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, यानी कि नेगेटिव आयन मिलना चाहिए, तभी इसकी क्रियाविधि संपन्न हो सकती है, अदरवाइज इसकी क्रियाविधि संपन्न नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, और तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि गीगर डिस्चार्ज क्या होता है।